हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टीचिंग एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पे स्वागत है। आप सभी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसमें खास हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो DSSB में। आज हम बात करने वाले हैं DSSB में जितने भी हमारे टीचिंग संबंधी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसका क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें एनटीटी। ये हम कह सकते हैं प्री प्राइमरी बच्चों के लिए है, जिसमें हमारे दो पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और ये दोनों ही हमारे 100 मार्क्स के होते हैं, यानी 100 पेपर 1, 100 पेपर 2। उसी तरह से पीआरटी की बात करें, पेपर 1 भी 100 मार्क्स का है और पेपर 2 हमारा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो भी 100 मार्क्स का लिया जाता है। टीजीटी की बात की जाए तो इसमें पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स। लेकिन जो बड़ा बदलाव होता है वो पीजीटी स्तर पे होता है, जिसमें हमारा पेपर 1 आता है 100 मार्क्स और पेपर 2 हमारा रहता है 200 मार्क्स। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एनटीटी जो हमारा, जिसको हम असिस्टेंट टीचर नर्सरी भी बोलते हैं, उसमें पेपर 1 में कौन से विषय पूछे जाते हैं और पेपर 2 में कौन से विषय। तो पेपर 1 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा 100 मार्क्स में हिंदी 20 मार्क्स की पूछी जाती है और इसके साथ इंग्लिश भी 20 मार्क्स का है और आपका मैथ्स 20 मार्क्स और रीजनिंग 20 मार्क्स और लास्ट में जीएस यानी जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस आपकी 20 मार्क्स की रहती है। पेपर 2 हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 2 पोर्शन में बांट के इसको स्टडी करना चाहिए। एक एजुकेशन साइकोलॉजी और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि ये जो बच्चे हैं एनईपी में पहली बार शामिल किए गए हैं और इसमें उनकी आयु सीमा 3 से 6 वर्ष रहेगी। इसलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और हेल्दी जो हमारे लिए बुक्स रहेंगी वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से जुड़ी रहेंगी। यहां से ज्यादा सेक्शन आपका पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें पीआरटी में यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है और पीआरटी में भी हमारे 2 पेपर कंडक्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में यहां पर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीएस, ये सब 20-20 नंबर का रहेगा जैसा आप एनटीटी में देख के आए। लेकिन पेपर 2 की बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी एजुकेशन साइकोलॉजी, जो अकेले 100 मार्क्स को आपके कवर करने वाली है। इस एजुकेशन साइकोलॉजी को भी आप 3 तरह से बांट कर पढ़े तो अच्छा रहेगा, जिसमें एजुकेशन फिलॉसफी आपकी रहेगी, साइकोलॉजी आपकी रहेगी और एजुकेशन साइकोलॉजी यानी इंप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। तो यहां पर यह भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमें नहीं छोड़ना। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहां पर आपको 40% दोनों ही पेपर में टोटल भी 40 हो और अलग अलग इंडिविजुअल भी जो है आपको यहां 40 लेने पड़ेंगे। 40 इसमें स्कोर करना है, 40 आपको इसमें स्कोर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर पीआरटी स्पेशल एजुकेशन। जी, पीआरटी स्पेशल एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस यानी टोटल 100 मार्क्स का यहां से पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर 2, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी, और इसमें सबसे की रोल जो प्ले करने वाला सब्जेक्ट है वो है स्पेशल एजुकेशन, यानी यहां आपके जनरल पोर्शन पूछा जाएगा और यहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में स्पेशल एजुकेशन। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि आपने अपने उस बीएड कोर्स में, बीएड में या एमएड में आपने स्पेशल एजुकेशन में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में से 21 डिसेबिलिटी में से कोई एक डिसेबिलिटी में अपना डिग्री डिप्लोमा किया, लेकिन यहां जब आप इस एग्जाम में अपीयर होते हैं तो यहां पर आपसे जनरल सेक्शन पूछा जाता है, यानी आपसे वो सभी डिसेबिलिटी के बारे में बात करने वाला है। इसलिए कंप्लीट आरपीडब्ल्यूडी का अध्ययन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जी हम बात करते हैं हमारा टीजीटी स्पेशल एजुकेशन। जी, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन अभी 2 बार जो है DSSB इसके फॉर्म फिल करवा चुका है और वर्तमान में डेट आ भी चुकी है कुछ एग्जाम की, कुछ टीचिंग संबंधी हमारी आने भी वाली है। 30 जून तक ब्लॉक कर चुका है, उसके बाद जुलाई अगस्त जो है शायद उसमें ये एग्जाम हमारा कंडक्ट भी हो। ये भी हमारा जो है 2 पेपर में डिवाइड होता है, पेपर 1 पेपर 2, और इसमें पेपर 1 जनरल को कवर करेगा, वही आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस रहेगा। पेपर 2 की बात करें तो इसमें फिर से वही, लेकिन लेवल हमारा अलग होगा। जैसे पीआरटी में भी आपने एजुकेशन साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन पढ़ा, लेकिन टीजीटी में जाने के बाद इसका स्तर मैं मानता हूं कि थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का पेपर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जी हम बात करते हैं यहां पर टीजीटी। अब टीजीटी ये यहां पर मैंने बात की है, टीजीटी जो आपके जनरल पोस्ट के लिए आती है, जिसमें से आपका पेपर 1 आपके जनरल सब्जेक्ट को कवर करेगा, यानी हिंदी आपका रहेगा, इसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। वहीं पे पेपर 2 की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा पोर्शन, लगभग मैं
यहां पर ये फिक्स तो नहीं कहता कि 80 मार्क्स का ही होगा, उसमें थोड़ा सा वेरिएंस देखा जा सकता है, लेकिन यहां पर ज्यादा पोर्शन 80 to 85 जो है हो सकता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी अगर आप हिंदी विषय के हैं, हिंदी इंग्लिश है तो वहां इंग्लिश देखने को मिल सकता है, मैथ है मैथ, उर्दू, पंजाबी, जो भी आपका विषय है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, प्लस यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये आपका यहां पर 15 से 20 नंबर का हो सकता है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो कितने क्वेश्चन ऐड करता है, लेकिन मिलेंगे जरूर। इसके बाद यहां पर जो रिजल्ट गुरु है वो यहां पर कौन कौन से आपको कोर्सेज देने वाला है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जो हमारे जितने भी टीजीटी लेवल पे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं या एग्जाम हमारे कंडक्ट किए जाते हैं वो सभी यहां अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, नेचुरल साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट और मैथ, तो ये सभी विषय आपको करने हैं टीजीटी के लिए। और सभी कोर्स जो है रिजल्ट गुरु यानी टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु की आप ऐप से जाके देख सकते हैं और वहां से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीजीटी। पीजीटी पे आपके फिर से दो पेपर, पेपर 1, पेपर 2, लेकिन पेपर 2 हमारा यहां 200 मार्क्स का होता है, ये ध्यान रखना है। और पीजीटी में आपका जो फर्स्ट पोर्शन है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस सेम रहेगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि पीआरटी की तुलना में पीजीटी पे थोड़ा स्टैंडर्ड आपको बेहतर मिल सकता है। वहीं पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। ये आपका 200 नंबर में से ज्यादा जो सबसे बड़ा क्षेत्र कवर किया जाएगा वो सब्जेक्ट से किया जाएगा। उसके बाद एक माइनर पोर्शन जो है आपका टीचिंग सेक्शन का रहेगा, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके कहां से बन सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी से पूछे जा सकते हैं, आपसे एजुकेशन कमीशन से पूछे जा सकते हैं, एक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन जितने भी हमारे एक्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इसके अलावा एब्रीविएशन पूछी जा सकती हैं। अभी वर्तमान में एनईपीआई उससे क्वेश्चन मस्ट है, जरूर पूछे वो। और इसके अलावा जो हमारा अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में आया वो भी हमारे लिए रामबाण रहेगा, तो ये आपको यहां जरूर कवर करने चाहिए। टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु आपको कौन से विषय देने वाला है पीजीटी लेवल पे, तो यहां पर बात की जाए पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी पोल साइंस, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की बात करें, कॉमर्स की बात करें, फाइन आर्ट, और ये सभी जो हैं सभी विषय जो है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन आपको टीचिंग एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पे मिल सकते हैं। यानी ये सभी पीजीटी लेवल की तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद एक और सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है ईवीजीसी जी, यहां पर वोकेशनल एंड गाइडेंस काउंसलर, और इसमें भी आपके दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 लिया जाता है। पेपर 1 आप जान चुके हैं 100 मार्क्स, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स। यहां पर सबसे ज्यादा जो की रोल प्ले करता है वो है आपका साइकोलॉजी, यानी जनरल साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, आपको एजुकेशन फिलॉसफी भी आनी चाहिए, आपको इसके अलावा सबसे बड़ा सेक्शन जो कवर करना चाहिए वो है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला विषय। यानी आप यहां पर रिक्रूट किए जा रहे हैं किसके लिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए, तो ये बड़ा सेक्शन रहेगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा यहां पर इसकी इंप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं, यानी हम मान लीजिए बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो वहां उसको कैसे प्रयोग में लाए, इस पर भी आप जरूर विचार करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये सारा आपने जान लिया है कि जी हमारा फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन दोनों की तैयारी कहां से करें, तो सबसे बेहतर यह है कि आप अपने जो भी पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं उनको आज से पढ़ना शुरू कर दें, और इसके साथ साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं यानी टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु से, जो आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देगा जहां पर आप अपनी सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। एक बेहतर ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से ये तैयारी आपको वहां पर मिलेगी। और इसके अलावा YouTube पर भी हमारी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसका लाभ आप जो है समय समय पे उठाते रहेंगे। और इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम संबंधी अपडेट हमारी आती हैं वो भी आपको वहां से प्राप्त हो सकती हैं। इसमें 2-3 चीजें मैं और आपको बाद में बताऊंगा कि जैसे हमारा फर्स्ट पेपर है, क्या उनको सभी बच्चों को उसमें 40% लेना जरूरी है, सेकंड में 40, जैसे मान लीजिए आपका टोटल 200 मार्क्स, यानी फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स, सेकंड पेपर 100 मार्क्स, अब इसमें भी 40 लेना है, इसमें भी 40 लेना है, टोटल आपको 80 मार्क्स जो है यहां पर
अपने कवर करने हैं। ये पीआरटी में भी हमारा लागू होता है, टीजीटी में भी, लेकिन एक्सेप्शनल यहां पर कुछ रहते हैं, वो हमारे कुछ पीजीटी हैं और कुछ हमारे यहां पर स्पेशल एजुकेटर हैं जिनको इसमें से यहां रियायत मिल जाती है। लेकिन अगर आप जनरल की बात करते हैं तो वहां पर जो है आपको 40%, वहीं पे फिर कैटेगरी सिस्टम की बात करें तो वहां पर ये हमारी जो प्रतिशत है ये कम हो जाती है। इस पर भी एक हम वीडियो बनाने वाले हैं। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।